आपको बताएं कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मॉल रोड पर धरने का ये मामला है और मुजाहिरीन पर मुख्तलिफ दफ़ा के तहत 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा थाना सिविल लाइन में पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। 11 दफ़ा के तहत मरकजी क़यादत और मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से डिटेल्स बताएंगे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से मार रोड पर धरना दिया गया था। गुज़श्ता रोज जो मार रोड पर रैली निकाली गई थी, पुलिस की मुद्दत में ग्रैंड हेल्थ अलायंस और वाईडीए के अहदेदारों के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा थाना सिविल लाइन में 11 दफात के तहत मरकजी क़यादत और मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज किया गया। थाना सिविल लाइन में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। डॉक्टर शेब नाजी समेत यंग डॉक्टर एसोसिएशन के 8 अहदेदारों को नामजद किया गया। मजमूई तौर पर 300 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी मुकदमे में नामजद किया गया। एफआईआर मतन में कहा गया है कि 50 से ज्यादा मुजाहिरीन चाकू, कैंचियों और डंडों से पुलिस पर हमलावर हुए। मुलजमान जतों की सूरत में मुख्य मकामात पर सरकारी अहलकारों पर हमले भी करते रहे। और दूसरा मुकदमा जो है वो थाना रेस कोर्स में दर्ज किया गया, जिसमें दहशतगर्दी और मुजरमाना साजिश की दफात शामिल की गई है। थाना रेस कोर्स में दर्ज मुकदमे में मजमूई तौर पर 13 दफात लगाई गई हैं। डॉक्टर शुएब नियाज़ी समेत यंग डॉक्टर एसोसिएशन के 5 अफराद को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। एफआईआर मतन में पुलिस का कहना है कि 300 से ज्यादा मुजाहिरीन ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कैंचियों से थाने की हमला जो खवातीन है, लेडी एहलकार, उन पर भी हमला किया और उन्हें जख्मी कर दिया गया। पुलिस के कहना है कि 2 मुकदमा दर्ज करके 70 से ज्यादा जो मुजाहिरीन थे उन्हें रात की गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आबिद चौधरी। पंजाब की मेहनत कशों के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आला ने मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। राशन कार्ड प्रोग्राम पर अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा राशन कार्ड प्रोग्राम लॉन्चिंग के लिए अब तैयार है। मेहनत कशों को राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत सालाना 40 अरब मिलेंगे। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी राव दिलशाद। पंजाब की सनतों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले 15 लाख मजदूरों के लिए बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने 40 अरब के जो राशन कार्ड का प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दे दी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने जब ये प्रोग्राम रखा गया तो इसकी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मंजूरी दी और उसके बाद पंजाब काबीना ने भी बाकायदा इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लेकिन इसका जो शेयर है 40 अरब रुपया आएगा कहाँ से? इस हवाले से पंजाब हुकूमत जो है वो बराह रास्त 20 अरब रुपये फ्राहम करेगी और जो है वो बाकी लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर और वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है वो अपने डेवलपमेंट के फंड में से बाकी 20 अरब रुपए जो है वो फ्राहम करेंगे। आपको बताएं कि 1 जुलाई 2025 से इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाले से आपको बताएं कि दरकार जो कानून साजी है उसको भी शुरू करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 15 लाख से ज़ायद सनतों में काम करने वाले मेहनत कश हैं, जिनके लिए सहमाही 10,000 रुपये की राशन कार्ड ग्रांट जो है वो जारी की जाएगी। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और बाकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से इसकी लॉन्चिंग भी की जा रही है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो इससे कबल जो फैसला किया गया था वो बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए राशन कार्ड जो है वो जारी करने थे, लेकिन अब जो है वो बैंक को तब्दील किया गया है। जीएस बैंक ने रिप्लेस किया है बैंक ऑफ पंजाब को। अब तमाम तर जो कार्ड्स हैं ये जो है वो जीएस बैंक के ज़रिए ही दिए जाएंगे। सूबा भर के सनतों में काम करने वाले मेहनत कशों को बिला इम्तियाज़ ये कार्ड जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे, जिससे वो अपने राशन की खरीदारी जो है वो कर सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में नए सीवरेज मंसूबे टनल बोरिंग का ये मंसूबा है और वासा के टनल बोरिंग मंसूबे का डिज़ाइन और तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। वासा नया सीवरेज बिछाने के लिए माइक्रो टनलिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। वासा ने 32 किलोमीटर तवील लाइन बिछाने के लिए पाइप का मयार और क्वालिटी का भी तयन कर लिया है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे दुर्रा नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ने जो टनल बोरिंग प्रोजेक्ट है उसका हतमी डिज़ाइन, उसकी तमाम जो प्रोसेस है और उसके बाद जो टारगेट सेट किए हैं उसका जो लाएअमल तय कर लिया है और वासा की जानिब से हतमी डिज़ाइन जो है वो भी सामने आ गया। वासा टनल बोरिंग जो प्रॉपर टनल बोरिंग है उसकी बजाय माइक्रो टनलिंग जो प्रोसेस है उसकी तरफ जाएगा और माइक्रो टनलिंग बोरिंग जो मशीन है वो इस्तेमाल करेगा, जबकि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है अब सामने आई है वो 32 किलोमीटर होगी और इसमें 3 सेक्शन बनाए जाएंगे। एक सेक्शन जो है वो 12 किलोमीटर से ज़ायद होगा, दूसरा सेक्शन भी 12 किलोमीटर से ज़ायद और तीसरा सेक्शन जो है वो 7 किलोमीटर पे मुहित होगा। अगर पहली लेंथ की बात करें तो वो करतबा चौक से होता हुआ
जाएगा और इसकी 12.14 किलोमीटर लेंथ होगी। लाइन बी जो है गुरु मांगड़ से करतबा चौक की तरफ जाएगी और इसकी लेंथ जो है 12.82 किलोमीटर होगी। इसी तरह लाइन सी जो है वो करतबा चौक से गुलशन रावी की जानिब जाएगी और इसकी लेंथ 7.25 किलोमीटर होगी। वासा इस हवाले से जो है वो थोड़े से पोर्शन पे कट एंड कवर भी करेगा, लेकिन इसका 90% से ज़्यादा पोर्शन जो है वो माइक्रो टनलिंग पे होगा। आइंदा 6 माह के अंदर इसका डिज़ाइन फाइनल होगा, डिज़ाइन मुकम्मल करके प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके बाद इसकी तकमील की मुद्दत 30 माह होगी। इसी तरह नया डिस्पोजल स्टेशन जो है वो भी तामीर किया जाएगा और जो इस रूट पे ड्रेन्स हैं उनकी बहाली का काम भी किया जाएगा। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और वासा इसको शुरू करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उससे हेल्प ले रहे हैं, सॉफ्ट लोन ले रहे हैं। शुक्रिया दुर नायाब। लाहौर से पहली हज परवाज आज़मीन हज को लेकर रवाना। 150 हजाज करा मदीना मुनव्वरा से एयर सियाल की परवाज 7700 के जरिए रवाना हुए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हजाज कराम को रवाना किया। एयरपोर्ट पर हुजाज कराम को फूलों के हार पहनाए गए और रवानगी से कबल लाउंज में खुसूसी तकरीब का भी इनाकाद किया गया। हज का फरीज़ा अदा करने वाले हुजाज कराम को मुबारकबाद भी दी गई। एयरपोर्ट तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से केक भी काटा गया है। लाहौर से पहली हज परवाज आज़मीन हज को लेकर रवाना हो चुकी है। 150 हजाज कराम मदीना मनव्वरा से एयर सयाल की परवाज 7700 के जरिए रवाना हुए हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हुजाज कराम को रवाना भी किया। एयरपोर्ट पर हुजाज कराम को फूलों के हार पहनाए गए। रवानगी से कबल लाउंज में खुसूसी तकरीब का भी इनाकाद किया गया। हज का फरीज़ा अदा करने वाले हुजाज कराम को मुबारकबाद भी दी गई है और एयरपोर्ट पर तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ है। सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से केक भी काटा गया है। लाहौर से पहली हज परवाज आज़मीन हज को लेकर रवाना हो गई। 150 हजाज कराम मदीना मुनव्वरा से एयर सियाल की परवाज 7700 के जरिए रवाना हुए। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने हजाज कराम को रवाना किया। एयरपोर्ट पर हजाज कराम को फूलों के हार पहनाए गए। रवानगी से कबल लाउंज में खुसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया। हज का फरीज़ा अदा करने वाले हजाज कराम को मुबारकबाद दी गई। पीपल्स पार्टी बनेगी अवाम की आवाज़, लोकल गवर्नमेंट बिल ना होगा पास। पीपल्स पार्टी का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल 2025 की हर फोरम पर मुखालिफत का फैसला सामने आया है। इस पर मज़ीद डिटेल्स जान लेंगे। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा हसन। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2025 की हर फोरम पर मुखालफत का फैसला जो है वो किया। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पंजाब की क़यादत को जो है हिदायत जारी कर दी हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में पार्लिमानी कमेटी को ये हिदायत जारी की गई है कि वो असम्बली फ्लोर पे ख़ास तौर पे इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि इस एक्ट में अवामी नुमाइंदों से इख्तियारात लेकर जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उठाएगी इस बिल के हवाले से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस बिल के हवाले से अपनी सिफारशात जो हैं वो मुतलका कमेटी को भी पेश करेंगी, क्योंकि इस वक्त ये बिल जो है ये पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी के पास है जो कि 2 माह में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो गुज़िश्ता दिनों मुलाकात हुई थी उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इस एक्ट के हवाले से जो है वो इजहार भी किया था। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राए का यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यही फ़ैसला किया है कि किसी भी सूरत में पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट तरमीमी बिल 2025 जो है ये काबिल कबूल नहीं है और इसको किसी भी सूरत में पास नहीं होने दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन थे, अपडेट कर रहे थे। विफाक OSD अफसरान की नामुकम्मल फहरिस्त लाहौर हाईकोर्ट पेश कर दी गई। विफाक की जानिब से 103 OSD अफसरान की फहरिस्त अदालत में पेश की गई। मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। लाहौर समेत सूबा भर में और मुल्क भर में OSD अफसरान की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि वेले बैठकर हुकूमती ख़जाने से तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं और इस इक़दाम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और एक नौजवान वकील अब्दुल्ला रून ने ये चैलेंज किया है और आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नामुकम्मल फहरिस्त अदालत में पेश की गई है, जिसमें 103 OSD अफसरान जो हैं उनकी फहरिस्त अदालत में पेश की गई है। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने
मोहम्मद अब्दुल्ला हरून की दरख्वास्त पर समाअत की। इसी हवाले से हम बात करेंगे दरख्वास्त गुजार वकील अब्दुल्ला हरून से। अब्दुल्ला, बताएं कि आज केस की समाअत क्या हो? जी, बेसिकली आज केस की समाअत ये हुआ है कि आज फाइनली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि एक एलीट कैडर है सिविल सर्विसेज की, खाली उसकी एक लिस्ट दी गई है। और ये लिस्ट भी 103 अफसरान पर मुश्तमिल है। उसमें ग्रेड 22 से लेकर ग्रेड 17 तक के सीनियर अफसरान हैं, जो इस वक्त, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 103 अफसरान इस वक्त OSD अपॉइंटेड हैं विदाउट एनी रीज़न। वो घर बैठे हुए हैं और उनकी कहीं अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही है और वो सैलरीज और सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस इंजॉय कर रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक पंजाब में तो इससे भी बड़ी तादाद है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की 103 की तादाद है, ये पंजाब में इससे बड़ी तादाद है। वही जज साहब ने आज बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी पंजाब हुकूमत, शॉर्ट डेट दी है जज साहब ने, उन्होंने कहा जी फॉरेन लिस्ट पेश की जाए पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि इस टाइम पब्लिक एक्सचेकर का कितना लॉस हो रहा है। जी, जो लिस्ट पेश की गई है उसके मुताबिक जो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं फाक के जवाद रफ़ीक मलक, इस तरह ग्रेड 22 के अब्दुल अजीज़ अकेली हैं, हसन नासिर जामी हैं, बाबर हयात तारड़ हैं और इसी तरह इफ्तिखार अली सहवानी हैं। इस समेत दीगर अफसरान हैं जो कि OSD हैं और विले बैठ के तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। तो अदालत ने इस केस की समाअत जो है आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए पंजाब हुकूमत से OSD की जो फहरिस्त है वो भी पेश करने का हुक्म दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। सेंट एंथनी हायर सेकेंडरी स्कूल लॉरेंस रोड में रंगारंग स्प्रिंग फेस्टिवल, तलबा और तालिबा के दही बलो, फूड चाट और खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। सेंट एंथनी हायर सेकेंडरी स्कूल लॉरेंस रोड में मौजूद है, जहां पर स्प्रिंग फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है। यहाँ पर सैकड़ों स्टॉल्स लगाए गए हैं, बच्चों की फेस पेंटिंग की जा रही है। प्रिंसिपल बशारत सराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मेहमान खुसूसी भी हैं इस तकरीब के। क्या कहेंगे, क्यों इतना ज़रूरी होता है इस तरह की तकरीबात बच्चों के लिए? बच्चों के लिए निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ करना स्कूल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से बच्चों की नशोनुमा होती है, जहनी भी नशोनुमा होती है और बच्चे में कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी पैदा होती है। तो इस वजह से हमने चाहा कि अपने स्कूल में स्प्रिंग फेस्टिवल रखे, जो कि बच्चों की बेहतरी के लिए हो। आपने यहाँ पर टीचर्स को भी शामिल किया हुआ है, बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, उनके बारे में क्या करें कि टीचर्स के लिए भी इसमें शामिल होना ज़रूरी है? टीचर्स का इसमें शामिल होना ज़रूरी है। जहाँ पर बच्चों की तालीमी तरबियत की जाती है, वहाँ पर चाहिए कि टीचर्स जो है वो अपने टैलेंट्स को बरोकार लाते हुए बाकी भी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। आज हमने बात सुनी बशारत सराज की, यहाँ पर खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं, फनपारे बनाए गए हैं, बच्चों की फेस पेंटिंग की जा रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और इस तरह की एक्टिविटी स्कूलों में इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि गैर निसाबी सरगर्मियाँ इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज साहब का।